आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी चल रही होगी। अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 7, 11 और 13 का कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल। मतलब सिर्फ हम एक तरीके से पता लगा सकते हैं कि दी गई संख्या 7, 11 और 13 में से किससे डिविजिबल है, किन्हीं दो से डिविजिबल है, तीनों से डिविजिबल है या फिर सिर्फ एक से डिविजिबल है। यह ट्रिक बहुत आसान है, बहुत अच्छे तरीके से आप इससे पता लगा सकते हैं। उससे पहले मैं एक खास नंबर की आपको जानकारी देना चाहता हूं, जो कि है हमारा 1001, 1001। हमारे तीनों नंबर जिसका हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने वाले हैं, 7, 11 और 13। अगर हम तीनों संख्याओं की गुणा कर देते हैं, ये तीनों नंबर हमारे प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। अगर हम तीनों का गुणा करते हैं तो हमारी जो संख्या निकल के आती है वो 1001 निकल के आती है। मतलब 1001 जो ये नंबर है वो 7, 11 और 13 के प्रोडक्ट से बनता है। मतलब यह नंबर हमेशा 7, 11, 13 से डिविजिबल होता है। अब यहां पर एक खास बात आती है, अगर हम इसमें किसी भी संख्या गुणा करते हैं, जैसे अगर हम 59 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, ये संख्या कुछ इस प्रकार से निकल के आ जाएगी। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये अंक देखो और ये अंक देखो, तीनों एक जैसे हैं। अगर हमने इसका गुणा इसमें किया है, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया है और यह नंबर 7, 11, 13, 7, 11, 13 से डिविजिबल है, तो यह नंबर भी 7, 11 और 13 से डिविजिबल होगा, क्योंकि इनके फैक्टर्स भी क्या होंगे, 7, 11, 13। मतलब जब भी आपको कभी एबीसी एबीसी इस पैटर्न में कुछ कोई भी संख्या दिखती है, आप तुरंत देख के समझ जाइए कि वह संख्या 1001 में किसी संख्या की मल्टीप्लाई करने से बनी है और वह संख्या 7, 11, 13 से हमेशा डिविजिबल होगी, हमेशा उससे डिवाइड होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपना इस रूल की तरफ। यहां पर अगर आपने ये चीज समझ गए होंगे तो वह यहां पर आप देखकर कुछ कुछ संख्याएं तो आप बता सकते हैं कि कौन सी संख्याएं 7, 11 और 13 से डिविजिबल है। तो हम आगे अपने ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। इस ट्रिक में हमें क्या करना पड़ेगा, इस ट्रिक में हमें तीन तीन अंकों के पेयर बनाने पड़ेंगे, तीन तीन अंकों के हमें सेट बनाने पड़ेंगे। हमें जैसे मान के चलो कोई एक संख्या, पहले हम एक काम करते हैं, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, सबसे सही सबसे क्लियर करने वाली चीज। पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। हमें क्या करना है, तीन तीन का सेट बनाना है। तो ये एक तीन का सेट बन गया। अब बोलोगे सर यहां पर तीन अंक है नहीं, नहीं है तो जीरो, ये लगा दिया हमने। अब ये तीन संख्याओं का सेट बन गया। हमें क्या करना है, इवन प्लेस और ऑड प्लेस का डिफरेंस लेना है। यहां पर हम अगर देखो 6 अंक की संख्या है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट इनका डिफरेंस ले लो। 85 माइनस 85 कितना होगा डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना होगा, जीरो आएगा। जो भी ये तीन का जो सेट बना है, ये वाला और ये इसका सेट, इनका जब हम डिफरेंस लेंगे तो कितना आया, जीरो। 85 से 85 माइनस करेंगे कितना आएगा, जीरो। तो अगर इनका डिफरेंस जीरो आता है मतलब वह संख्या 7, 11 और 13 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। मतलब यह संख्या हमारी 7, 11, 13 से कंप्लीटली डिविजिबल है। यहां पर हम देखते हैं हमें क्या करना है, तीन का सेट बनाना। ये तीन यहां पर कुछ नहीं, हमने जीरो रख लिया आगे। 452 और 67, अगर हम 452 में 67 माइनस करते हैं, देखो 452, हमें क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, माइनस का 67 हम माइनस करेंगे तो यहां पर कितना बचेगा, 5, 6 प्लस 7, यहां पर 8 और यहां पर 385। अब 385 हमें देखना है, यह 385 7, 11, 13 इनमें से जिस भी संख्या से ये डिविजिबल हो जाएगा, उस संख्या से यह संख्या भी डिविजिबल होगी। अगर हम देखें 7 से डिवाइड करें तो 7 पन्ना 35 और बचेगा 3, 7 पन्ना 35, 7 से डिविजिबल है, मतलब यह संख्या हमारी 7 से डिविजिबल है। अब 11 से चेक करते हैं, 11 तिया 33, बचेगा 5, 11 5 55, मतलब यह जो नंबर है वह 11 से डिविजिबल है, मतलब यह संख्या भी 11 से डिविजिबल है। अब 13 की बात करते हैं। 13, 13 दूनी 26, बचेंगे कितने, 12। 13 दूनी 26, बचेंगे कितने, 12। 125 क्या 13 की टेबल में आता, नहीं आता, मतलब यह संख्या 13 से डिविजिबल नहीं है, तो यह संख्या भी 13 से डिविजिबल नहीं होगी। सिर्फ इतना छोटा सा इस
इसका रूल है चेक करने का, बहुत आसान रूल है, बहुत अच्छे तरीके से आप पता कर सकते हैं यह संख्या 13 से डिविजिबल है कि नहीं है। नेक्स्ट संख्या पर आते हैं हम 251। यहां पर हम 3 का फिर सेट बनाते हैं, फिर ये सेट बनाते हैं। हमें 823, भाई यहां पर यह ध्यान रखना है, हमें बड़ी संख्या में छोटी संख्या को माइनस करना है। तो 823 में से हम 251 माइनस करेंगे, 823 में से 251 माइनस करेंगे, यहां पर कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहां पर कितना बचेगा, 7 बचेगा। यहां पर कितना बचेगा, 5 बचेगा। ये जो संख्या आई है हमें ये चेक करना है, ये संख्या 7 से, 11 से और 13 से में से किससे डिविजिबल है, या सभी से डिविजिबल है। अगर ये सभी से डिविजिबल है तो यह नंबर भी 7, 11, 13 तीनों से डिविजिबल होगा। चेक करते हैं, 7 से करते हैं। 7 या 8 कितना होता है, 56, एक बचेगा। 12 7 से डिविजिबल नहीं है, तो यहां पर भी यह संख्या 7 से डिविजिबल नहीं है, तो ये जो संख्या है वो 7 से डिविजिबल तो नहीं है। 11 से देखते हैं, 11 5 55 बचेगा, तो 11 दूनी 22, मतलब यह संख्या 11 से डिविजिबल है। 13 से देखते हैं, 13 चौको 52 बचेंगे 5, 13 चौको 52, मतलब यह संख्या 13 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बहुत आसान तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो ये जो नंबर है, मैंने क्या बोला था, एबीसी और एबीसी, इस प्रकार के हर नंबर का जो एक फैक्टर होता है वो 1001 होता है, और 1001 के जो फैक्टर्स होते हैं वो 7, 11, 13 होते हैं। मतलब ये जो संख्याएं होती हैं इस प्रकार की, ये हमेशा 7, 11 और 13 से डिविजिबल होती हैं। नेक्स्ट संख्या को देखते हैं, यहाँ पर 700, इसका सेट बना लेते हैं। 3 का सेट बनाना, यहाँ पर 3 का सेट बना, 742 126 हम माइनस करते हैं। पहले मैं इसको साफ कर देता हूं। 742 में से क्या माइनस करना, 126, कितना बचेगा, यहां पर 6, यहां पर 1, यहां पर सॉरी यहां पर तो 6 बचेगा, 616। और अगर आपको याद हो तो 154 इंटू में 4, 154 गुणा 4 ये होता है 616। 154 क्या होता है, 22 सत्ते 154 होता है, गुणा 4, मतलब 7 और 11 तो यहां पर दिख रहा है, 13 यहां पर कहीं नहीं दिख रहा है। तो ये संख्या जो है 7 से डिविजिबल होगी, 11 से डिविजिबल होगी, लेकिन 13 से डिविजिबल नहीं होगी, ये वाली संख्या। अब आते हैं हम कुछ ऐसी संख्याओं पर जहां पर 6 अंकों से ज्यादा की संख्याएं मिलती हैं। यहां पर भी कुछ संख्याएं लिखी हुई बड़ी संख्याएं, अब उनको हम चेक करते हैं। ये जो 10 एग्जाम्पल यहां पर लिखे हैं, इन पूरे एग्जाम्पल से आपकी पूरी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, और आप हमेशा सिर्फ एक ही ट्रिक से हमेशा 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे, या उसका डिविजिबल चेक करेंगे। नेक्स्ट संख्या पर आते हैं। अब यहाँ पर संख्याओं में क्या करना है, हमें पहले 3 3 का सेट बनाना है। ये सेट बन गया, अब यहाँ पर नहीं है तो हम इसको 0 0 कर लेंगे आगे, तो ये एक सेट बन गया। हमें एक छोड़कर एक सेट को जोड़ना है और उनका डिफरेंस लेना है। मतलब हमें ये वाला फर्स्ट सेट, ये सेकंड सेट, ये थर्ड सेट, हमें एक को छोड़ देना है। पहले इनको हम ऐड करेंगे, 786 में 8 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 794। फिर हमें इसका तो कोई सेट है नहीं आगे ऐड करने के लिए, ये अकेला है, तो 794 में से 794 माइनस करेंगे, डिफरेंस कितना आएगा, 0 आएगा। और मैंने क्या बोला, जब डिफरेंस 0 आएगा तो वह संख्या 7, 11 और 13 तीनों से डिविजिबल होगी। तो यह जो संख्या है ये तीनों से डिविजिबल है। नेक्स्ट संख्या पर आते हैं हम। यहां पर हमें क्या करना है, फिर से 3 का सेट बनाना है, 3 3 के सेट बनाना है। ये सेट नहीं बना, आगे हम 0 0 कर देंगे। इसको ऐड करते हैं, हमें साफ साफ दिख रहा है, 469 में हम 6 ऐड करेंगे, 475 होगा। और जब हम इन 475 में से 475, देखो इनको ऐड करना है, अगर इसके आगे कोई पेयर होता तो हम उसको इसके साथ ऐड करते। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 475 आएगा, माइनस इसको माइनस कर देंगे 475, तो ये क्या आएगा, डिफरेंस 0, और 0 आया मतलब यह संख्या तीनों से डिविजिबल है, मतलब ये संख्या तीनों से डिविजिबल है। नेक्स्ट संख्या देखते हैं हम यहां पर। पहले हम इसमें सेट बना लेते हैं, एक सेट, 2 और 3। हमें क्या करना है, इवन प्लेसेस के सेट और ऑड प्लेसेस के सेट का सम करना है, फिर उनका डिफरेंस करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसको इसका ऐड कर देंगे, 837 234, इनको ऐड करेंगे, 7 4 11, एक
7, ये हो गया हमारा 1071। माइनस क्या करना है, ये बीच वाला सेट 312 हम इसमें से माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 9 1 5, यहां पर 7, ये बचा हमारा यहां पर। अब हमें चेक करना है ये जो नंबर आया है ये 7, 11 और 13 में से किससे डिविजिबल है। जिससे ये डिविजिबल होगा उससे ये संख्या भी हमारी डिविजिबल हो जाएगी। पहले हम 7 से चेक करते हैं, तो 7 से 7 एकम 7 हो जाएगा, फिर 0 59, फिर 7 से डिविजिबल नहीं होता, मतलब यह संख्या 7 से डिविजिबल नहीं है। फिर हम देखते हैं 11 से, तो 11, 11 छक्का 66, बचेंगे कितने 11, 11 छक्का 66, फिर यहां पर कितने बचेंगे, सॉरी यहां पर कितने 9 बचेंगे हमारे, 11 छक्का 66 और फिर बचे 9, 11 9 99, मतलब यह संख्या 11 से डिविजिबल है, मतलब ये संख्या भी हमारी 11 से डिविजिबल होगी। फिर देखते हैं 13 से, 13 पन्ना 65, बचेंगे 10, 109, 13 से डिविजिबल होता है नहीं होता, तो यहां पर यह संख्या 13 से भी डिविजिबल नहीं होगी, मतलब ये जो संख्या थी ये ओनली सिर्फ हमारी 11 से डिविजिबल है। नेक्स्ट संख्या देखते हैं, यहां पर भी हमें क्या करना, 3 का सेट बनाना है, ये सेट बन गए हमारे। यहां पर आगे कोई नंबर नहीं तो हम 0 लिख लेते हैं। 716 में पहले 52 ऐड करते हैं, 716 में पहले 52 ऐड करते हैं, 8 6 और 7, 768, और 768 में से हमें ये वाला माइनस करना है 768। जब माइनस करेंगे 0 0 0, मतलब कितना आया डिफरेंस 0, और जब भी 0 डिफरेंस आएगा मतलब वह संख्या 7 11 और 13 तीनों से डिविजिबल होगी, तीनों से डिवाइड होगी, तीनों से विभाज्य होगी, मतलब यह संख्या भी हमारी क्या है, तीनों से विभाज्य है। तो यह हमारा 7 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे ये 10वें नंबर की संख्या क्या, किस किस संख्याओं से या किन के नंबर से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, 11 से है या 13 से है, इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आई होप कि आपको ये जो डिविजिबिलिटी रूल है बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। यूनिक डिविजिबिलिटी रूल है, सबसे आसान यही रूल है। थैंक यू सो मच।